हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे। हम प्रतिशत और लाभ हानि जैसे दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनसे रिलेटिव शॉर्ट ट्रिक्स। और इस वीडियो में हम साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर और ब्याज में वृद्धि और कमी से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण सूत्र। तो यहाँ पर हमारा पहला सूत्र है कि ब्याज इक्वल टू समूह दर बट्टा 100। तो यहाँ पर समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100 हमारे लिए ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हमारा सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। और इसी फार्मूले की हेल्प से हम दर, मूलधन और समय को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समय को फाइंड करते हैं। तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हमारा सेकेंड फार्मूला है, वो हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय, तो ये हमारे दर का फॉर्मूला हो जाएगा। और हमारे मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय। इस तरह से ये चार फॉर्मूले तो आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब कुछ और फॉर्मूले लिखते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो हो जाएगा ब्याज में वृद्धि का फॉर्मूला। जब भी ब्याज में वृद्धि को हम ज्ञात करेंगे तो ब्याज में वृद्धि इक्वल टू हो जाएगी समूह दर बट्टा 100। और यहाँ पे दर में वृद्धि करेंगे, दर की जगह हम दर में वृद्धि करेंगे। उसी तरह से अगर ब्याज में कमी करनी होगी तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस दर में कमी हो जाएगी। इसी तरह से इस फॉर्मूले को याद करना है। अगर सातवां फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर दर को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है जो किसी विशेष क्वेश्चन में यूज होगा। जब क्वेश्चन यूज होगा तब इस फॉर्मूले को वापस पढ़ लेंगे। एक बार देख लेते हैं, गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। अब अगर एट्थ फॉर्मूले की बात करें तो जब भी हमें मिश्र धन ज्ञात करना होगा तब हमें करना पड़ेगा मूलधन प्लस ब्याज। आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित होने वाले हैं। और भी फॉर्मूले हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए यही फॉर्मूले हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो काफी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। और इस प्रश्न में हमें समय दे रखा है 5 वर्ष और मूलधन दे रखा है 988 इंटू जो दर है वो 18% है, दैट मीन्स 18/100 कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 4 से कट गया 25 बार। और 4 से जब 988 को काटा तो ये कट गया 247 टाइम। और यहाँ पर 5 से 25 कट गए 5 बार। अब 247 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आगे 4 4 4 एंड 6 अपॉन 5 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएंगे 889.20 रुपीज, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। काफी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना जो दर दे रखी है वो हमेशा वर्षों में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दर को वार्षिक मानकर हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में 5 वर्ष की जगह 5 माह दिया हुआ होता तो यहाँ पर माह को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता। और माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 का डिवाइड करते तो यहाँ पर 5/12 वर्ष हो जाते। और अगर इसकी जगह पर दिन दे रखे होते, 5 दिन दे रखे होते तो हम करते 5/365 वर्ष। ऑल ओवर हमें दिन हो तो भी वर्ष में बदलना है और माह हो तो भी वर्ष में बदलना है। माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना है और दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 5 से 365 73 बार कट जाते तो 1/73 वर्ष हो जाते। तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 6000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ पर हमें मिश्र धन ज्ञात करना और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ब्याज फाइंड करना पड़ेगा। और ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समूह दर बट्टा 100। तो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो दे रखा है 8 माह। तो 8 माह को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12 हो जाएंगे, इंटू जो मूलधन दे रखा है वो 6000 रुपए है और इंटू जो दर है वो है 6% बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ पर 6 से मैं काटूं 12 को तो 2 बार कट जाएंगे और 2 से 8 कट गए 4 बार। और 4 को जब 60 से गुणा किया तो हमारे हो गए 240 रुपए। ब्याज तो हमारा आ गया 240 रुपए। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन फाइंड करना है और मिश्र धन होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 6000 रुपए प्लस ब्याज है 240 रुपए, दोनों को जोड़ा तो हो गए 6240 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन
बी है 240 हमारा ब्याज है और 6,240 रुपए हमारा मिश्र धन है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 292 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहां पर भी हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है, तो यहां पर भी फॉर्मूला वही होगा, समुद्र बटा 100। यहां पर समय दे रखा है 292 दिन, तो 292 दिन को जब वर्ष में बदलेंगे तो 292 बट्टा 365 हो जाएगा, इंटू जो मूलधन है वो 2500 रुपए और जो दर दे रखी है वो 5/100 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और हमें पता है कि 5 का भाग है वो 365 में जाएगा 73 बार। और ये जो 73 है वो एक अभाज्य संख्या है, 73 में किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 73 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं पास में लिख देता हूँ, 73 एकम 73, 73 दो 46, 73 3 219 और 73 4 292 और 73 5 365। तो यहाँ पर 73 से 292 4 बार कट जाएंगे, तो 73 से 292 को हमने 4 बार काट दिया और 4 को 25 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 100 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर अगर आप याद कर लेते हो कि 73 की टेबल में 292 कितनी बार आते हैं, 219 कितनी बार आते हैं और 365 कितनी बार आते हैं, तो आपका काम कई क्वेश्चंस में आसान हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद करनी है, क्योंकि साधारण ब्याज में ये चीज बार बार आती है। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। 25,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 12 जनवरी 2023 से 21 अगस्त 2023 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो दे रखा है 12 जनवरी 2023 से 21 अगस्त 2023। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं वो दिन काउंट नहीं होता है और जिस दिन ब्याज के पैसे लौटाते हैं वो दिन काउंट होता है। तो हमारे केस में 12 जनवरी वाला दिन काउंट नहीं होगा और 21 अगस्त वाला दिन काउंट होगा। तो जनवरी से अगस्त के बीच में कौन कौन से महीने आते हैं वो देख लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई और फिर अगस्त है ये। तो यहाँ पर हमें जनवरी से लगाकर अगस्त तक के दिन काउंट करने हैं। सबसे पहले देखें तो 12 जनवरी तक के दिन काउंट नहीं होंगे, 12 तारीख भी काउंट नहीं होगी। 31 में से 12 घटाए तो पीछे दिन हो गए 19। तो यहाँ पर 19 दिन तो जनवरी के काउंट हो जाएंगे। और फरवरी में लीप अलीप वाला चक्कर पड़ता है, तो यहाँ पर देखें 2023 लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये अलीप वर्ष है। तो और अलीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। तो यहाँ पर फरवरी हो जाएगी 28 दिन की। और फिर उसके बाद तो हम देख सकते हैं कि मार्च हो जाएगा 31 का, फिर अप्रैल हो जाएगा 30 का, मई हो जाएगा 31, फिर वापस 30, 31 एंड अगस्त के हमें 21 दिन काउंट करना चाहिए, 21 हो जाएंगे। अब इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 219। अब हमारे पास 219 दिन आ गए जिनका हमें ब्याज फाइंड करना है। तो ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूलधन दे रखा है 25,000 और समय हमने निकाला 219 दिन। दिन को हम साल में बदलेंगे तो 365 का भाग देंगे, इंटू जो दर दे रखी है वो 15% है, इंटू नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 73 से काटे तो 73 से 219 3 बार कटते हैं और 365 5 बार कटते हैं। 5 से 15 कट गए 3 बार और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 इंटू 9 किया तो हमारा आंसर आ गए 25 9 225 और पीछे 0 2250 आंसर बन गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर हमें जनवरी से अगस्त तक के बीच का समय निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लीप अलीप की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो जुलाई होता है वो भी 31 का होता है और अगस्त में दिन 21 ही गिनने थे, लेकिन अगस्त बीच में आता तो अगस्त भी 31 का होता है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस दिन ब्याज पर पैसे देते हैं वो दिन तो काउंट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन रिटर्न करते हैं वो दिन काउंट होता है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 21 तारीख को 21 जनवरी को पैसे उधार लेता है, तो 21 जनवरी काउंट नहीं होगा। तो अगर वो 21 जनवरी को वापस लौटा दे तो उसका ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 21 जनवरी को लौटाए हैं तो लौटाए वाला दिन काउंट होता है, इसका मतलब 21 जनवरी का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं, दोनों रूल्स लागू होते हैं, इसलिए पैसों पर ब्याज तो लगना ही है, भले ही जिस दिन पैसे लें उसी दिन वापस रिटर्न कर दें। अब हमारा 5वां प्रश्न है कि 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2024 से 16 जून 2024 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर भी हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर भी
टाइमिंग मंथ में दे रखी है, तो 4 अप्रैल और उसके बाद दे रखा है 4 अप्रैल से 16 जून। तो अप्रैल और जून के बीच में तो केवल मई आता है, तो अप्रैल, मई एंड जून लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर भी 4 अप्रैल का दिन तो काउंट नहीं करना है, तो 4 दिन गए अप्रैल, अप्रैल टोटल 30 की होती है, तो 30 में से ये 4 दिन गए, तो यहाँ पर 26 दिन यहाँ पे काउंट करेंगे। उसके बाद मई होती है 31 की, और जून में तो ये 16 दिन काउंट करने हैं। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 73। अब ब्याज फाइंड करते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो मूलधन है 3200, समय है 73 दिन, ये दिन लिखे हुए हैं, तो 73 दिन को बदलेंगे तो बट्टा 365 हो जाएगा, इंटू दर है हमारे पास 5 और नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, वापस 73 का भाग 365 में गया 5 बार, और ये 5 से 5 कट गए, 32 रुपीज हमारा आंसर आया, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो काफी आसान सा प्रश्न है। अब हमारा छठा प्रश्न है कि रमन 1 रुपए को किस वार्षिक दर पर गगन को दे ताकि उसे 2 पैसे प्रति माह प्राप्त हो सके। और इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह ब्याज के समतुल्य वार्षिक दर क्या है। यहां पर लिखा हुआ है 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह ब्याज, तो यहां पर हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि ब्याज है वो 2 पैसे है, और प्रति रुपए का मतलब जो मूलधन है वो है 1 रुपया। 1 रुपये पर 2 पैसे का ब्याज, और प्रति माह मतलब समय है वो है 1 माह। और ये चीजें हम ऊपर लिखे प्रश्न में भी देख सकते हैं। 1 रुपया दिया है, दैट मीन्स 1 रुपया तो हमारा हो गया मूलधन, और 2 पैसे प्रति माह प्राप्त कर रहा है इस पे, यानी कि 2 पैसे ब्याज और प्रति माह दे रखा है, मतलब 1 माह का ब्याज है। और यहाँ पर हमें दर फाइंड करनी है, तो दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें दे रखी है, यहाँ पर ब्याज को हमें रुपए में बदलना पड़ेगा, तो 2 पैसे का हो जाएगा 2 बट्टा 100 रुपए। तो अब संख्या भर देते हैं, तो ब्याज की जगह पे आ जाएगा 2 बट्टा 100 रुपए इंटू 100, और जो मूलधन दे रखा है 1 रुपया, इंटू यहाँ पर माह 1 माह दे रखा है, तो वर्ष हो जाएंगे 1 बट्टा 12 वर्ष। तो यहाँ पे मैं भरूंगा 1 बट्टा 12 है, तो 12 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, तो यहाँ 12 ऊपर चले जाएंगे। अब देखते हैं, तो 100 से 100 कट गए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24%, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में। अब यहाँ पर इन दोनों के अलावा इस क्वेश्चन को पूछने का एक और मेथड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की मिति का ब्याज क्या होता है, 2 की मिति का ब्याज, तो शायद इस तरह का प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन जब अपन लेन देन करते हैं तो ये चीज अपने सामने आती है। तो 2 की मिति का ब्याज मीन्स होता है कि 1 रुपए पर 2 पैसे का ब्याज, वो भी प्रति माह। 2 की मिति वाला महीने का ब्याज होता है। तो अगर हम कहते हैं कि 2 की मिति का ब्याज है, इसका मतलब 24% ब्याज लगता है, और ये सबसे महंगा ब्याज होता है। अगर हम बैंक से कोई ब्याज लेते हैं तो बैंक हमें 5%, 10% या 15%, पर्सनल लोन पर 12-13% होता है, और होम लोन पर लगभग 9 से 10% में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आधे रुपए मिलते हैं, लगभग 12% मीन्स 1 की मिति का ब्याज। तो यहाँ पर बैंक हमें काफी सस्ता लोन अवेलेबल करवाता है, इसलिए बैंक से ही लोन लेना चाहिए जहां तक हो सके। बाहर से तो तब लेना चाहिए जब बैंक वाले लोन नहीं दे। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि ए ने 50,000 रुपए 24% वार्षिक दर पर बी को उधार दिए, तो ए के 1 माह का ब्याज कितना होगा। यहां पर मैं पूछूं कि 2 की मिति से 50,000 का प्रति माह ब्याज कितना बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, आपको पूछ सकते हैं कि 2 की मिति से प्रति माह 50,000 रुपए का कितना ब्याज बनेगा। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। 2 की मिति मीन्स 24%। तो यहाँ पर प्रश्न को करते हैं, 24% से प्रति माह ब्याज निकालना। तो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 माह, और 1 माह मीन्स 1 बट्टा 12 वर्ष। माह में 12 का डिवाइड करते ही अपने वर्ष आ जाएंगे। तो अब लिख देते हैं ब्याज इक्वल टू हो जाता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। मूलधन है 50,000, समय है 1 बट्टा 12, और जो दर दे रखी है 24 बट्टा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 12 का भाग 24 में गया 2 बार, और 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,000 रुपए हो गए। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, यानी कि आप 50,000 रुपए 2 की मिति के ब्याज से देते हो तो आपको 1,000 रुपए प्रति माह ब्याज प्राप्त होगा।
अब लेते हैं 8वां प्रश्न। किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 5 रुपए प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में मिलेंगे? अब यहां पर प्रश्न की बात करें तो यहां पर किस धनराशि, दैट मीन्स मूलधन फाइंड करना है, और मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय। और यहां पर प्रश्न में दे रखा है 5 रुपए का ब्याज है, यानी कि ब्याज की जगह मैं 5 रुपए लिख दूंगा, और दर दे रखी है मैं 5%, और जो समय दे रखा है वो हमें दे रखा है प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का ब्याज दे रखा है। तो अब एक दिन को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 1/365। तो यहाँ पर बट्टा में इसलिए ऊपर चले गए, 5 का भाग 5 में गया एक बार, और 365 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 36,500 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो काफी आसान सा प्रश्न है, तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं 9वां प्रश्न। किस धनराशि पर 6.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज 1144 रुपए हो जाएगा? अगेन इस प्रश्न में भी हमें मूलधन फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा ब्याज इंटू 100 बट्टा समय इंटू दर। और यहां पर जो समय दे रखा है 2 वर्ष और 73 दिन, तो 73 दिन को मैं अगर वर्ष में बदलूंगा तो 365 का डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा एक बार और ये हो जाएगा 5 बार, 2 1/5, और ये हो गए 11/5। अब यहाँ पर अगर ब्याज रखूं तो ब्याज की जगह मैं रख दूंगा 1144 इंटू 100, और जो समय दे रखा है वो हमने देख लिया 11/5 है, तो 5 ऊपर चले जाएंगे, और जो दर दे रखी है 6 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 1 13/2, तो 13 नीचे आ जाएंगे और 2 ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पर 11 का भाग इजीली 1144 में जा रहा है 104 बार, और 13 का भाग 104 में जाएगा 8 बार। 8 का जब 100 से करेंगे 800 इंटू 10 हो जाएगा 8,000 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो रहा है। अब लेते हैं 10वां प्रश्न की कोई धनराशि किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी गई है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो यहाँ पर मूलधन फाइंड करना है। तो अभी लगातार 2 प्रश्न किए, वहां पे हमने मूलधन का फॉर्मूला पढ़ा था, ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय। अब यहां पर प्रश्न में एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो दर है वो 3% अधिक है, और जो ब्याज है वो भी 108 रुपए अधिक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी दरों का जो अंतर दे रखा है वो 3% दे रखा है, और ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 108 रुपए। और मूलधन का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्याज का अंतर अपॉन दर का अंतर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ब्याज का अंतर दे रखा है तो या तो दर का अंतर देना जरूरी है या समय का अंतर देना जरूरी है, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल इस तरह से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर दे रखा है 108 इंटू 100 बट्टा जो दर का अंतर है वो है 3 इंटू जो समय है वो दे रखा है 2 वर्ष। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गए 6, और 6 से 108 कट गए एक बार और 8 बार, 18 बार, 1800 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरह से लगेगा। ब्याज का अंतर और दर का अंतर हम मूलधन फाइंड करने के लिए यूज में ले सकते हैं। अब लेते हैं 11वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर दर का अंतर दे रखा है, और जो हानि होती है वो एक्चुअल में कमी ही तो है, तो यहाँ पर भी अंतर ही दे रखा है और समय दे रखा है। तो इसमें भी मूलधन का फॉर्मूला वही लगेगा, मूलधन इक्वल टू ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टा दर का अंतर इंटू समय। यहाँ पर ब्याज का अंतर यानी कि ब्याज में उसको 55.50 रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पर 55.50 का अंतर हो गया। और यहाँ पर जो दर का अंतर है वो हम निकाल सकते हैं, 11.5 में से 10 गए यानी कि 1.5 इंटू समय है वो है 1 वर्ष, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो कट गए, और
इस पॉइंट को हटाया तो इसके पीछे 0 आ गया। और अब 55,500 में अगर 15 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएंगे 3700, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर वाले क्वेश्चन में इस तरह से हमें मेथड यूज लेना है। 2 क्वेश्चन मैंने मूलधन के करवाए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना। अब लेते हैं 12वां प्रश्न। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने पर व्यक्ति की जो वार्षिक आय है उसमें 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। सेम जो पिछले 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से है। यहाँ पर जो मूलधन होगा वो हो जाएगा जो ब्याज में अंतर है 40.50 इंटू 100 बट्टा जो दर में अंतर है। दर में अंतर कितना है? 8 में से 6.5 आप घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू समय दे रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखें तो व्यक्ति की वार्षिक आय में मतलब 1 साल की बात कर रहे हैं, समय यहाँ पर 1 साल दे रखा है। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटते ही 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर नीचे से जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा। अब 15 का भाग 40,500 में देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2700, 2700 बार। तो 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि 400 रुपए पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है और यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दर में जो वृद्धि है वो दे रखी है 2%। जब दर में वृद्धि दे रखी होती है तो हम ब्याज में वृद्धि इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर में वृद्धि बट्टा 100। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो समय दे रखा है 4 वर्ष, मूलधन है 400 रुपए और जो दर में वृद्धि है वो 2% है बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गए 32 रुपीज। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें नया मिश्र धन पूछा है, तो हमारा नया मिश्र धन हो जाएगा, पहले मिश्र धन कितना था वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहले वाला मिश्र धन दे रखा है वो दे रखा है 400 रुपए मूलधन प्लस 80 रुपए ब्याज, यानी कि 480 तो पहले मिश्र धन था। अब ब्याज में वृद्धि होगी 32 रुपीज, यानी 32 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो हमारा नया मिश्र धन आ जाएगा और वो आ जाएगा हमारे 512 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्याज में वृद्धि का फॉर्मूला हमारे पास है। जब दर में वृद्धि दे रखी होती है तो हम ब्याज में वृद्धि इजीली फाइंड कर सकते हैं। और नया मिश्र धन पूछा है तो पहले वाला मिश्र धन देख लेते हैं कितना है और उसमें जो ब्याज में वृद्धि हुई उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1500 रुपए का 3 वर्ष का 2 अलग अलग बैंकों से साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 13.50 रुपए। तो इनके ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात करना है। अब यहां पर हम दर का फॉर्मूला जानते हैं कि दर बराबर होती है वो होती है ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। लेकिन यहां पर दर न फाइंड करके दरों में अंतर फाइंड करना है। तो दरों में अंतर होगा, उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ब्याज में अंतर और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। जब दर में अंतर फाइंड करना होगा तो ब्याज में अंतर रखना है। तो ब्याज में अंतर दे रखा है प्रश्न में 13.50 रुपए इंटू 100 और मूलधन और समय भी प्रश्न में दे रखे हैं 1500 इंटू 3। यहाँ पर पॉइंट हटा और ये दोनों जीरो कट गए। यहाँ पर 15 से घटे तो 15 से 150 कट गए 10 बार और 135 में 15 का भाग गया 9 बार और 3 से 9 कट गए 3 बार। तो हमारा आंसर आ गया 3/10, जो कि 0.3% बन गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सी। अब हमारे लिए 15वां प्रश्न है कि 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 3264 रुपए और ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का मिश्र धन कितना हो जाएगा। हमें मिश्र धन फाइंड करना और हमें दर में वृद्धि दे रखी है। जब भी दर में वृद्धि दे रखी होती है तो हम ब्याज में वृद्धि इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर में वृद्धि बट्टा 100। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो समय दे रखा है 4 वर्ष, मूलधन है 2400 रुपए और दर में वृद्धि हो रही है 1/100। तो यहां से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो यहाँ पर 24 इंटू 4 हो जाएगा 96 रुपए। तो हमारे ब्याज में वृद्धि आ गई वो 96 रुपए आ गई। अब मिश्र धन पूछ रहा है तो नया मिश्र धन पूछता है तो हम क्या करते हैं, पुराने वाले मिश्र धन में ब्याज जोड़ देते हैं। पुराना मिश्र धन है वो है 3264 रुपए। तो 3264 प्लस 96
इक्वल टू हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 3,360 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सेम 13वें क्वेश्चन की तरह ही है। और अब लेते हैं अगला प्रश्न। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है और ब्याज दर में 3% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 वर्ष समय दे रखा है, 800 रुपये हमारा मूलधन है, जिसके लिए हमारा 920 मिश्र धन हो जाता है, और जो दर में वृद्धि है वो 3% दे रखी है। अगर दर में वृद्धि दे रखी होती है तो हम ब्याज में वृद्धि इजीली फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो यहाँ पर हमारे लिए समय हो जाएगा 3 वर्ष, मूलधन हो जाएगा 800 रुपये, और यहाँ पर दर में वृद्धि 3% है तो 3 हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 8 को 3 से गुणा किया तो 24 आ गए, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 रुपीज आ गए, जो कि हमारी ब्याज में वृद्धि है। अब हमें प्रश्न के अनुसार नया मिश्र धन फाइंड करना है। तो हमारा नया मिश्र धन हो जाएगा, पुराना मिश्र धन तो प्रश्न में दे रखा है 920 रुपये, और इस पर जो ब्याज में वृद्धि हुई वो है 72 है। 920 प्लस 72 करेंगे तो हमारा जाएंगे 992 रुपीज, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारा 17वां प्रश्न है कि x और y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक को कितनी राशि दी गई। यहाँ पर दोनों को समान राशियां दी गई हैं, इसलिए दोनों की राशि इक्वल आएगी। और यहाँ पर प्रश्न में देखें तो जो ब्याज की दर दे रखी है वो 7.5% है, और जो समय है वो पहले के लिए 4 वर्ष और दूसरे के लिए 5 वर्ष है। तो यहाँ पर ब्याज में अंतर दे रखा है और मूलधन पूछा है, दी गई राशि पूछी है कि प्रत्येक को कितनी राशि दी गई। तो यहाँ पर मूलधन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा समय इंटू दर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी मूलधन फाइंड करना है तो ये बेसिक फॉर्मूला है। जब ब्याज की जगह ब्याज में अंतर दे रखा होगा तब आपको या तो दर का अंतर दे रखा होगा या समय का अंतर दे रखा होगा। यहाँ पर दर तो क्लियरली दे रखी है 7.5, लेकिन जो समय है वो 4 वर्ष और 5 वर्ष, यानी कि समय में अंतर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ब्याज में अंतर है 150 रुपये इंटू 100, और जो समय का अंतर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1, इंटू दर है हमारे पास 7.5। यहाँ पर पॉइंट हट गया, 0 आ गया। 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग 150 में गया 10 बार, और 75 में जाएगा 5 बार। और यहाँ पर 5 से 10 कट गए 2 बार, और यहाँ आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। अब हमारा 18वां प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसकी वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर हमें दर फाइंड करनी है और एक कंडीशन दे रखी है कि 30 वर्ष में वह धन तिगुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम याद करें तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उस फॉर्मूला में एक 7वें नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, दर बराबर गुना माइनस 1 अपॉन समय इंटू 100। तो यहाँ पर जब भी आपको दर पूछे और तिगुना 4 गुना इस तरह से गुना दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं, दर बराबर गुना माइनस 1 अपॉन समय इंटू 100। यहाँ पर हमें 3 गुना दे रखा है, मतलब गुना की जगह मैं 3 लिखूंगा, माइनस 1 अपॉन समय दे रखा है मेरे को 30 वर्ष, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 100, 200 बटा 30, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 20 बटा 3 को सॉल्व किया तो आगे 62/3%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आसान होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा 19वां प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज से 16 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो उसकी वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह दर फाइंड करनी है। तो दर का फॉर्मूला वही हो जाएगा, गुना माइनस 1 अपॉन समय इंटू 100। यहाँ पर 9 गुना दे रखा है तो 9 माइनस 1 अपॉन समय दे रखा है 16 वर्ष, इंटू 100 करेंगे तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रोसेस होगा। यहाँ पे हो जाएगा 800 बट्टा 16। यहाँ पर देखें तो 8 से ये कट गया 100 बार, और इसको कटा तो 2 बार कट गया। 100 में 2 का भाग गया 50 बार, यानी कि 50% हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। यहां पर हमें समय पूछा है, तो समय के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, समय बराबर ब्याज इंटू 100
बट्टा मूलधन इंटू दर। तो यहाँ पर हमें ब्याज दे रखा है 1080 इंटू 100 और जो मूलधन है वो दे रखा है 3000 रुपये और दर है 12% यानी कि 12। और यहाँ पर देखें तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये दोनों जीरो 100 के दो जीरो से कट गए। 12 का भाग 108 में गया 9 बार और 9 में जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ गए 3 वर्ष, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ए है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इस तरह से हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप आगे भी साधारण ब्याज के इसी तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।